नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। विष्णुगढ़ से खबर है, जहां भेलवाड़ा पंचायत के भूताही मोड़ गांव में बीते माह घटित दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। 7 वर्षीय शिवराज कुमार पिता संतोष मंडल उत्क्रमित मध्य विद्यालय की 4 दीवारी से सटे ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन तुरंत उसे रांची के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां कई ऑपरेशनों के बाद डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली, लेकिन बच्चे का एक हाथ काटना पड़ा। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर विष्णुगढ़ अंचल अधिकारी सीओ नित्यानंद दास शुक्रवार की शाम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने बच्चे की स्थिति जानी, घटना के कारणों पर चर्चा की और परिवार की आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया। परिवार की मदद के लिए सीओ दास ने निजी रूप से आर्थिक सहयोग प्रदान किया और आश्वस्त किया कि सरकारी योजनाओं के तहत बच्चे और परिवार को हर संभव लाभ दिलाया जाएगा। सीओ दास ने विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा, इतनी हृदय विदारक घटना विभागीय लापरवाही का परिणाम है। एक मासूम का भविष्य बर्बाद हो जाना किसी भी विभाग के लिए शर्मनाक है। बिजली विभाग को जांच के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित बच्चे के माता पिता ने बताया कि घटना के बाद से अब तक बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया और न ही किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अब तक अपने बच्चे के इलाज पर लगभग 6 लाख रुपए खर्च कर चुका है और इसी बीच स्थानीय लोगों ने भी विभाग की उदासीनता पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि विद्यालय की 4 दीवारी से सटा ट्रांसफार्मर गंभीर लापरवाही का उदाहरण है। क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां ट्रांसफार्मर स्कूलों और घनी आबादी के बीच लगे हुए हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। लोगों ने मांग की है कि सभी असुरक्षित ट्रांसफार्मर्स को तुरंत सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। कैसे ये घटना कैसे हुई है, इसका कब हुआ था बताइए। 20 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे के लगभग बच्चा वहां पर गया था, लेकिन ट्रांसफार्मर के संपर्क से आने से मेरा बच्चा पूरा तरह से झुलस गया। पूरा तरह से हमको मेरा बड़ा बेटा के बोला कि दौड़ते हुए आया और बोला कि मम्मी बाबू को इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लग गया है, बाबू पूरा तरह से झुलस गया है। हम दौड़ते हुए गए तो ग्रामीण मेरे घर के बगल के चाचा जो थे उसको उठाए हुए थे पीठ में, और पीठ में उठाने के बाद हम उधर से इधर विष्णुगढ़ ले गए। विष्णुगढ़ में कुछ इलाज हुआ इसका, तो डॉक्टर बोले कि यहाँ नहीं होगा, इसको रेफर कर दिए हजारीबाग। हम हजारीबाग एम्बुलेंस से इसको लेके गए वहां, तो इसका सिचुएशन डॉक्टर लोग देख के कुछ दवा वगैरह दिए इसको तब तक राहत के लिए। वो भी बोल दिए कि अब यहाँ हमसे नहीं होगा, तो वो रांची रेफर कर दिए। हम उसको उसी दिन रांची ले गए, देवकमल हॉस्पिटल में इसको एडमिट किए। इसको 20 तारीख से ही आईसीयू में रहा, पूरा 1 महीना आईसीयू में रहा। इसका इलाज करने में मेरा जितने भी सोना चांदी जेवर थे, मेरा खेत था, वो भी हम पूरा सबको जेवर तो बेच ही दिए, और जो भी खेत बाड़ी था उसको हम दूसरे के यहाँ गिरवी रखे हैं, और किसी प्रकार से हमको किसी से मदद नहीं मिला। हम इतना गरीब परिवार से हैं कि हम बता नहीं सकते थे कि हम कमाते हैं और खाते हैं, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि मेरे पास क्या होगा और क्या नहीं है। सो वहाँ जब रांची ले गए बच्चे को, डॉक्टर क्या बताए थे, हाथ के बारे में क्या बोले? हाथ के बारे में बोले कि बच्चा का एक हाथ पूरा निकालना पड़ेगा, और निकालने के बावजूद भी डॉक्टर ये कभी नहीं बोल रहे थे कि हम बच्चा को बचा पाएंगे। सो कभी नहीं बोल रहे थे। 5 इसका ऑपरेशन हुआ, 1 सर्जरी हुआ, हाथ इसका निकाला गया, इसके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो सारा कुछ हुआ, फिर भी डॉक्टर नहीं बोल रहा था कि हम इसको बचा पाएंगे। बचाने का पूरा कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो हम लोग को आश्वासन ही दे रहे थे कि अभी भगवान के भरोसे ही बच्चा बचेगा, और आप लोग का दुआ रहा, और आप लोग का माँ बाप का दुआ रहा, सबका दुआ रहा, तो आज मेरा बच्चा इस हालत में खड़ा है। तो आप लोग से जो भी बन सके वो हमारे बच्चे के लिए कीजिए। इसके पढ़ाई लिखाई के बारे में, उसके आगे भविष्य के बारे में सोचिए। हमारे यहाँ के जितने भी परिवार थे वो कोई भी इससे मिलने के लिए नहीं आए कि अभी जो इस पंचायत के मुखिया हैं, वो मुखिया या पंचायत समिति या फिर विधायक, इस तरह के लोग आपके यहाँ कोई आए हैं क्या? इस तरह के कोई लोग नहीं आए हैं, लेकिन आए थे विष्णुगढ़ के सीओ साहब हैं, वो आए, वो आगे आके मेरे बच्चे के लिए खड़ा हुए, तो हम उन्हीं को फर्स्ट मानेंगे कि मेरे लिए वही भगवान है। अभी वही हमको बोले, आश्वासन भी दिए
मेरे बच्चे के लिए जो हो सकता था रुपए के तौर में सोचिए, चाहे भगवान का प्रसाद के तौर पे लिए, मेरे बच्चे के लिए वो हाथ उठा के वो दिए, आगे बढ़े। और ये भी बोले कि बहन आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे के लिए हम लोग खड़ा हैं, आपके बच्चे के लिए जो भी हम लोग कर सकें करेंगे, सब चीज करेंगे आपके बच्चे के लिए। और वो आश्वासन दिए हैं और हमको बहन बोले हैं और बहन बोल के ही सारा चीज और शासन दे के गए हैं कि आपके बच्चे के लिए हमसे जो हो पाए वो करेंगे। सीओ साहब मेरे लिए अभी तक के लिए वही मेरे लिए जो भी कर रहे हैं अभी तक वही किए हैं। अभी तक बिजली विभाग से कोई आपके यहाँ अभी तक नहीं आया? नहीं, बिजली विभाग वाला अभी तक कोई नहीं आया है कि देखने के लिए कि बच्चा सही है आपका, कि जी रहा है कि मर रहा है। या बच्चे का इतना बड़ा हादसा हो गया, उसका एक हाथ नहीं रहा, सोचिए उसका जिंदगी खराब हो गया, फिर भी उतना वो कहाँ पे है कि उनको अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो हम उसको कम से कम उसको देख लें एक बार जरा सा आके कि उसका हालत क्या है, कि उसके फैमिली वाले की झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। कम से कम आप उसके आके आप देखिए, अपने आंख से देखिए। जब सीओ साहब आके और देख सकते हैं तो आप लोग काहे पीछे हट रहे हैं? आप लोग भी तो आके आगे बच्चे के लिए कुछ कीजिए, आगे में देखिए तो क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, आगे क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। बच्चे का भविष्य में अब जो कीजिएगा आप ही लोग के द्वारा उसका भविष्य बन सकता है, हम तो कुछ नहीं कर अच्छा, अभी बच्चे लगभग कितना खर्च हो गया इलाज में? इसके इलाज में, बच्चे का इलाज में लगभग क्या खर्च हो गया है? 6.5 लाख रुपए खर्च हो गया है बच्चे का इलाज में, और अभी 3 महीना ट्रीटमेंट चलेगा। उसमें जब जाते हैं, जब 2 दिन में, 1 सप्ताह में जाते हैं तो 1 दिन में मेरा 22-23 हजार रुपया लगता है। वो भी हम कहीं से किसी से मांग के, कर्जा करके, कुछ बेच के और लेके जाते हैं। इसमें भी बिजली विभाग वाला अभी तक भी वो नहीं सोच रहा है कि इतना लग जाने के बाद भी हम उसको बच्चा को नहीं देख रहे। तो वो सोचिए ना उसका कितना बड़ा ये कर रहे हैं, बच्चे के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। तो वो आप ग्रामीण वाला भी देख रहे हैं और हम तो देख ही रहे हैं, हम उसकी माँ है तो उसको हम छोड़ जी धन्यवाद। इसमें जो भुताही मुर्गा हम लोग गए थे अभी 1-2 दिन पहले, मेरे ख्याल से 29 तारीख को गए थे। तो वहाँ पे जो बच्चा है उनको इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है उनका हाथ जो है वो थोड़ा सा मतलब उसको एम्पुटेशन करना पड़ा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। उस बच्चे से मैं मिला और बच्चा बहुत साहसी है। अगर आप बच्चे की अगर देखें तो वो मतलब हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में मतलब उस बच्चे से सीखना चाहिए कि वो बच्चा इतनी सांत्वना अपने परिवार को दे रहा है, मतलब वापस कि हाँ आप लोग चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ। तो बच्चा बहुत साहसी है और प्रशासनिक मदद तो छोड़िए, अगर कुछ व्यक्तिगत मदद भी चाहिए तो उसके लिए भी मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं वहाँ गया था, उनकी माता से कहा, उनकी माता जी से भी मैंने कहा है कि आप बहन है मेरी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी मदद इस बच्चे के लिए जितना करना पड़े हम लोग करेंगे, और बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जो भी प्रशासनिक मदद हो चाहे व्यक्तिगत मदद हो, हम लोग हर चीज के लिए तैयार है। बच्चा तरक्की करे, जीवन में सफल हो, इसकी हम लोग शुभकामना देते हैं। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। मासूम शिवराज की जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन विभाग अब भी मौन है। सवाल यही है, क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे? लोगों को सिर्फ जवाब नहीं, कार्रवाई की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।